आज हम तीन ऐसी चीजों को जोड़ने वाले हैं जिनके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा कि वे एक दूसरे से जुड़ी हो सकती हैं। एक युद्ध विराम, बिटकॉइन और एआई चिप्स। हाँ, सुनने में तो ये तीनों बिल्कुल अलग अलग दुनिया की चीजें लगती हैं, है ना? एक तरफ है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, दूसरी तरफ डिजिटल पैसा और तीसरी तरफ भविष्य की टेक्नोलॉजी। पर आज हम लोग यही देखने वाले हैं कि कैसे सिर्फ एक खबर ने इन तीनों को एक ही कहानी में पिरो दिया। तो ये सब शुरू हुआ एक जियोपॉलिटिकल घटना से, एक ऐसी खबर जिसने दुनिया भर के बाजारों में एक चिंगारी सी लगा दी और सब कुछ बदल गया। और वो घटना थी अमेरिका का ईरान के साथ सीज़फायर को आगे बढ़ाना। बस इस एक खबर ने पूरी दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट्स का मूड ही बदल दिया। जो इन्वेस्टर्स कल तक डर रहे थे, वो अचानक से रिस्क लेने के लिए तैयार हो गए। और सबसे पहला असर कहाँ दिखा? क्रिप्टो मार्केट में। अक्सर होता यह है कि क्रिप्टो मार्केट ऐसी जियोपॉलिटिकल खबरों पर ट्रेडिशनल मार्केट से भी ज्यादा तेजी से रिएक्ट करते हैं। और यहां भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। जैसा कि ये ब्लॉकहेड की हेडलाइन बता रही है, कॉज और इफेक्ट का जो कनेक्शन है वो बिल्कुल साफ था। अच्छा, तो अब देखते हैं कि इस राहत की लहर का पहला पड़ाव कहाँ था। सबसे पहले तो जो हमारे ट्रेडिशनल स्टॉक मार्केट्स हैं, उन्होंने एक बड़ी राहत की सांस ली। S&P 500 और नैस्डैक कॉम्पोजिट दोनों ही रिकॉर्ड लेवल्स पर बंद हुए। इससे साफ पता चलता है कि इन्वेस्टर्स कितनी बेसब्री से किसी अच्छी खबर का इंतजार कर रहे थे। मार्केट का मूड आप समझ लीजिए पूरी तरह से आशावादी हो गया था। लेकिन चलिए अब ट्रेडिशनल फाइनेंस से हटकर उस दुनिया में चलते हैं जहां असली ड्रामा हुआ, मतलब डिजिटल एसेट्स की दुनिया में। बिटकॉइन के लिए ये नंबर 1 गेम चेंजर साबित हुआ। सोच के देखिए, लगभग 3 महीने से बिटकॉइन एक ही रेंज में फंसा हुआ था। फिर अचानक से उसने ये लेवल पार कर लिया और ज्यादातर ट्रेडर्स तो बस देखते ही रह गए, बिल्कुल हैरान। और इस उछाल ने एक शॉर्ट स्क्वीज को ट्रिगर कर दिया। अब ये शॉर्ट स्क्वीज क्या होता है, चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आपने शर्त लगाई कि एक घोड़ा रेस हारेगा, लेकिन वो जीतने लगता है। तो अब आपको अपना नुकसान कम करने के लिए उसी घोड़े पर पैसा लगाना पड़ेगा, है ना? जिससे उसकी कीमत और बढ़ जाती है। यहां भी बिल्कुल वही हुआ और इसके चलते $286 मिलियन के शॉर्ट्स लिक्विडेट हो गए। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस में ये एक बहुत ज़रूरी नियम है। भले ही ये उछाल बहुत बड़ा था, लेकिन जो अनुभवी ट्रेडर्स होते हैं वो इस बात के कंफर्मेशन का इंतजार करते हैं कि कीमत इन नए लेवल्स पर टिकी रहती है या नहीं। जब तक ऐसा नहीं होता, वो ब्रेकआउट को असली नहीं मानते। और मार्केट के सेंटिमेंट में आए जबरदस्त बदलाव को डेली फॉरेक्स के एनालिस्ट क्रिस्टोफर लुइस के इन शब्दों से बेहतर और क्या बयां कर सकता है। अब मैं एक बुल हूं, मतलब जो लोग कल तक मार्केट को लेकर सतर्क थे, वो भी अब तेजी का रुख अपना रहे थे। लेकिन ये तेजी सिर्फ इस एक खबर की वजह से नहीं थी। इसके पीछे पहले से ही कुछ मजबूत कारण मौजूद थे। देखिए, स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ्स में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट लगातार आ रहा था। डेरिवेटिव्स मार्केट में भी तेजी के साफ संकेत थे। सीज़फायर की खबर ने तो आप कह सकते हैं बस आग में घी का काम किया। पर जैसा अक्सर होता है, कहानी इतनी सीधी नहीं है। एक तरफ जहां मार्केट में इतना आशावाद था, वहीं दूसरी तरफ एक और जोखिम धीरे धीरे सिर उठा रहा था। दरअसल सीज़फायर एक अच्छी खबर तो थी, पर ज़मीनी हकीकत ये थी कि जियोपॉलिटिकल तनाव पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ था। हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य में अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी और हमले अभी भी जारी थे। और इस तनाव का सीधा असर दिखा कच्चे तेल की कीमतों पर। ब्रेंट क्रूड का $102 के पार जाना ये इस बात का साफ संकेत था कि दुनिया पर एक बार फिर से मुद्रास्फीति यानी महंगाई का खतरा मंडरा रहा है। अब ये स्थिति अमेरिकी फेडरल रिजर्व के लिए काफी मुश्किल है। एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई वाली बात हो गई। अगर वो महंगाई से लड़ने के लिए ब्याज दरें बढ़ाते हैं तो अर्थव्यवस्था धीमी हो सकती है, और अगर अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए दरें घटाते हैं तो महंगाई और बढ़ सकती है। एक बहुत ही मुश्किल संतुलन है ये। तो चलिए अब बाजार के इस रोज के उतार चढ़ाव से फोकस हटाकर एक ऐसी बड़ी लंबी अवधि की तकनीकी क्रांति पर नजर डालते हैं जो इन सब चीजों से बेअसर लगती है। एआई क्रांति को हम एक ऐसी विशाल और गहरी धारा की तरह देख सकते हैं जिस पर रोज की जियोपॉलिटिकल और आर्थिक खबरों की लहरों का शायद कोई खास असर पड़ता ही नहीं। इसका सबसे बड़ा सबूत है एनवीडिया का ये आंकड़ा, $68.1 बिलियन। सोचिए, ये उनकी सिर्फ एक तिमाही की कमाई है। ये आंकड़ा दिखाता है कि कंपनियां एआई टेक्नोलॉजी की बुनियाद बनाने में कितना बड़ा, कितना भारी निवेश कर रही हैं।
और ये नंबर +73%। ये तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। एक साल में 73% की वृद्धि। आमतौर पर ऐसी ग्रोथ किसी नई स्टार्टअप कंपनी में दिखती है, एनवीडिया जैसी इतनी बड़ी स्थापित कंपनी में नहीं। ये एआई क्षेत्र की अविश्वसनीय रफ्तार को दिखाता है। एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग के ये शब्द इस पूरी बात को बिल्कुल साफ कर देते हैं। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक कंपनी की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक नई औद्योगिक क्रांति की शुरुआत है। ठीक वैसे ही जैसे कभी बिजली या इंटरनेट ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया था। तो आज हमने देखा कि कैसे एक खबर बाजारों में इतनी बड़ी बड़ी लहरें पैदा कर सकती है, लेकिन उसके साथ ही एक ऐसी गहरी टेक्नोलॉजी की धारा भी बह रही है जो शायद इन सबसे बेअसर है। और यही बात हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। बाजार की इस रोज की उथल-पुथल के बीच क्या एआई क्रांति ही वो असली ताकत है? वो ऐसी गहरी धारा है जो आने वाले कल की दिशा तय कर रही है?